शांति। आप अपने मन और तन की किसी भी बीमारी से परेशान हैं और बार बार सोचते रहते हैं, कोई सलूशन नज़र नहीं आता, तो सिंपल एक काम करें आप। जब आप सवेरे सोकर उठें तो एक गिलास पानी तुरंत अपने हाथ में उठा लीजिए। ग्लास में पानी लेते ही आपने उसकी तरफ देखना है और देखकर ये 5 संकल्प करने हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। पहला विचार हमने करना है, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूँ। दोनों में से एक, जो आपको ठीक लग रहा है। दूसरा, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, पानी की तरफ देखकर। तीसरा, मैं आरोग्यवान हूँ। चौथा, मैं भाग्यवान हूँ। पांचवा, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। ये 5 स्वमान देखकर मुख से बोलने हैं, मन मन में भी नहीं, मुख से। क्यों मुख से कहा? क्योंकि मुख से बोलेंगे तो थोड़ी एकाग्रता आएगी, और जब एकाग्रता आ जाए फिर मन मन में बोलना शुरू कर सकते हैं। पहला जब बोला कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, तो रूहानी सर्जन, वैद्यनाथ किसको कहते हैं? परमात्मा शिव, जो हम आत्माओं के पिता हैं, वो है वैद्यनाथ, वो है रूहानी सर्जन। हम उनके बच्चे हैं। तो जब पानी में देख के ये बोले तो अपने पिता को अवश्य याद रखें कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन इस कारण हूँ क्योंकि मैं रूहानी सर्जन का बच्चा हूँ। तुरंत परमात्मा की शक्तियाँ उसमें प्रवेश करने लगेंगी। जैसे ही उसको याद किया, उनकी शक्ति हमारे अंदर और हमसे यहाँ। दूसरा, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। अब मास्टर रूहानी सर्जन हो तो संपूर्ण स्वस्थ होंगे ही कहाँ से? मन से। पहले मन को स्वस्थ करना है। जैसे मन में ये संकल्प आ गया कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, तो मन ने तन को रचा है, वो अपने आप उसे ठीक कर लेगा। तीसरा बताया, मैं आरोग्यवान हूँ। आरोग्यवान मतलब जहाँ कोई भी बीमारी ना हो शरीर में। तो ये थॉट क्रिएट करना है बार बार और विजुअलाइज करना है, सर से पांव तक मैं पूरी तरह से रोग मुक्त हूँ, निरोगी काया है, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, आरोग्यवान हूँ। एंड चौथा बताया था कि मैं भाग्यवान हूँ। सोचिए, हम भाग्यवान हैं क्योंकि परमात्म ज्ञान, परमात्म प्रेम, परमात्म शक्तियाँ हमारे पास हैं, वो ज्ञान हमारे पास है, शायद ही किसी के पास होगा। तो हम भाग्यवान हैं। हमें क्या नहीं मिला है? 100 में से 95 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके लिए आप दिल से धन्यवाद कर सकते हैं। 5 ही ऐसी होंगी जिसके लिए आप कह सकते हैं ये नहीं यही होती तो ठीक होता, लेकिन फिर भी 95 तो ऐसी है ना। लेकिन हम 95 पे फोकस नहीं करते, 5 के लिए बोलते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है। इससे क्या होता है? इनडायरेक्टली हमारे मन को ये मैसेज जाता है कि इनको ना ये पसंद है, ये 5 जो चीज़ें इनके पास नहीं है ना, इनका रोना इनको पसंद है। इसलिए मन क्या करता है? वैसे ही घटना हमारे जीवन में घटवाता है जिससे हम बार बार फिर रोते ही रहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। यानी जो चीज़ मन को आप बार बार दिखाते हैं, मन उसे समझता है ये इन्हें बहुत पसंद है और आपके जीवन में वो आकर्षित करने लगता है। और 5वां तो है ही, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। तो प्रसन्न चित्त व्यक्ति कैसा होता है? यू हैव टू विजुअलाइज एवरी सिंगल अफर्मेशन, वी हैव टू विजुअलाइज। हमें सारे अफर्मेशंस को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना है, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, भारी नहीं करेंगे। जैसे कि अगर सिंपल कोई खाने की चीज़ अभी हम बोलें आपको जो बहुत पसंद है, सिंपली आप विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही इसे भी विजुअलाइज करना है। अब जैसे मानो हमने बोला, अच्छा एक काम हम और करते हैं आज। हमें शिव बाबा ने एक चीज़ सिखाई है, स्वदर्शन चक्र घुमाना, है ना? स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना। उसमें 5 स्वरूप आते हैं, परम धाम, अनादि, सतयुग आदि स्वरूप हमारा, और पूज्य और ब्राह्मण और फरिश्ता। तो भाई काम करें, इन 5 स्वमान में इन 5 स्वरूप को ऐड कर लीजिए, तो विजुअलाइज करना और आसान नहीं हो जाएगा। जैसे मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, बुद्धि परम धाम में ले जाओ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, सतयुग में आ जाओ, देवता ही कैसे होते हैं। तीसरा, मैं आरोग्यवान हूँ, मंदिर में अपना पूज्य रूप देखिए।
सबको आप आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। और चौथा, मैं भाग्यवान हूं। अब ब्राह्मण आत्मा है, ब्राह्मण जिसका मन पूरे ब्रह्मांड में विचरण करे, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। और पांचवा, मैं प्रसन्न चित्त फरिश्ता हूं, उड़ता हुआ आकाश में। इस तरह से कितना सिंपल हो गया। और देखना, आप खुद एक्सपेरिमेंट करना। आप ठीक है, हम कह रहे हैं ना मत मानिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, पानी सामने लाइए, यही थॉट कीजिए जैसे बताए गए हैं, और पानी सामने लाइए और यही थॉट आप क्रिएट कीजिए और उस पानी को पी लीजिए। देखिएगा, आप चाहेंगे भी ना, इन संकल्पों से बाहर नहीं आ पाएंगे बहुत देर तक। ये संकल्प आपके अंदर चलते रहेंगे। यही तो चाहिए हमें। पानी में कमाल होता है, इतनी बड़ी, यानी कहते हैं ना, औषधि हमारे पास है। वी हैव टू यूज इट। ठीक है, चलो हम मेडिटेट करते हैं इस पे, 5 स्वमान पे थोड़ा सा, और फिर आप उसे अपने हिसाब से करते रहेंगे। सबसे पहले, जैसे ही हम जागे, हमें बहुत प्यार से मुस्कुराना है, हृदय से मुस्कुराना है। जरा सोचिए, कौन है जो ये जानता है कि मैं कौन हूं? कितने होंगे जो जानते हैं परमात्मा कौन है? कितने हैं जो परमात्मा पालना में पल रहे हैं? कितने होंगे जिनके लिए स्वयं भगवान ही सोचते हैं? कितने प्यारे वो महावाक्य हैं जो बाबा ने बोला है, बच्चे तुम बस मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। एक्सपीरियंस करें उस चीज को, उसे सौंप दें सब कुछ, और फिर देखें आपके लिए सोचने का कार्य भी वो करता है। बोलने और कार्य करना तो करेगा ही, लेकिन सोचने का भी वो करेगा। जीवन विघ्नों से मुक्त होता है, जहां पांव रखे वहां सफलता मिलती है। सामने लाए अपने एक गिलास पानी, मैं सर्वशक्तिमान वैद्यनाथ रूहानी सर्जन पिता की संतान हूं। परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे अवचेतन मन में हैं। पानी को सामने लाएं और संकल्प करें, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूं। जैसे डॉक्टर मरीज से डिटैच रहता है तो उसका इलाज कर पाता है, ऑपरेशन कर सकता है, वैसे शरीर की बीमारी से डिटैच हो जाएं। डिटैच हो, साक्षी होकर देखें कि मैं आत्मा तो इस शरीर से अलग हूं। ये शरीर तो मैं हूं नहीं, तो मैं बीमार नहीं हूं, मेरा शरीर बीमार है। तो मैं मास्टर रूहानी सर्जन ये संकल्प करता हूं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। और बुद्धि को लेकर जाएं सतयुग में, देखें स्वयं को, देखें स्वयं को देवी देवताओं के रूप में, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में देखें वो कितने स्वस्थ हैं, संपूर्ण आरोग्य उन्हें प्रदान है। वहां बुद्धि को कुछ देर टिकाएं। और तीसरा स्वमान, तीसरा अफर्मेशन प्रयोग करेंगे, मैं आरोग्यवान हूँ, और विजुअलाइज कर लें स्वयं को मंदिर में अपने पूज्य रूप में देख लें कि जैसे मैं श्री गणेश, हनुमान जी, शेरों वाली माँ के रूप में हूँ और सभी आत्माओं को आरोग्य प्रदान कर रही हूँ। मैं सबको आरोग्य दान कर रही हूँ, सब बीमारियों से छूट रहे हैं।
चौथा, मैं भाग्यवान हूँ। स्वयं को श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में देखें, क्लियर देखें, मैं आदर्श मूर्त, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और पवित्र धन। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। 700 करोड़ में से मुझे चुना है। बहुत भाग्यशाली हूँ। और लास्ट है, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। खुशी में नाचें, अपने पंखों को फैलाएं और आकाश में उड़ें। मैं प्रसन्न चित्त फरिश्ता हूँ। नाउ अब से हमें ये 5 अफर्मेशन का प्रयोग बार बार करना है। और इसी तरह के कई वीडियो क्लिप्स आपको मिल रहे होंगे, तो ये ना सोचें कि उसमें तो वैसे बताया है और इसमें ऐसे बता रहे। ये सब मन के अलग अलग भोजन हैं। आपको जो पसंद आए, जो ज़्यादा सूट करे, आप उसे करें। वैरायटी भोजन आपको मिल रहा है, उसका प्रयोग करते रहें। ओम शांति।